एक 25 साल नौजवान की कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। ये पेशेंट बिजली के खंभे पे चढ़ के काम कर रहा था। इसको करंट लगता है और ये नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद इसकी कमर के मोरे टूट जाते हैं और इसका निचला डर्म फ्लूज हो जाता है। T7 के लेवल पे फ्रैक्चर होता है। मोरे इसके ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं। अब जब मोरे टूटते हैं तो वो हरामों की नाली को दबाव में ले आते हैं। मरीज टूट की मजबूर होता है। निचले धड़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। पेशाब खाने पे कंट्रोल नहीं है। पेशाब की नाली लगी हुई है। इंजरी को साल हो गया। साल बाद ये मेरे पास आते हैं। पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इलाज क्या होगा। इलाज में बताता हूँ कि स्टेज सर्जरी होगी। फर्स्ट स्टेज पे डिकम्प्रेस करना है और सेकंड स्टेज पे हो सकता है कि आपकी आगे डाउन द रोड न्यूरोमॉड्यूलेशन करनी पड़े। न्यूरोमॉड्यूलेशन एक बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रीटमेंट है और इसी तरह के मरीजों में की जाती है। ये मरीज ये एक्सपेक्ट करके आया होता है कि मैंने एक ही ऑपरेशन करना है और एक ऑपरेशन में ये अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो जाएगा। मॉरली और एथिकली ये चीजें पेशेंट को बताना बड़ा जरूरी होता है कि एक ऑपरेशन से बाज़ औक़ात फायदा नहीं होगा और यही चीज मैंने उन्हें एक्सप्लेन की। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि बार बार ऑपरेशन होगा तो ये क्या तरीका है इलाज है। एक छोटी सी बात आप मुझे बताएं, आप लोग जब एक दफा इलाज से फायदा नहीं होता बार बार दवाई खाते हैं ना, उस वक्त तो आप नहीं पूछते कि ये क्या तरीका है इलाज है। एक दफा फिजियोथेरेपी से फायदा नहीं होता बार बार आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, उस वक्त नहीं पूछते ये क्या तरीका है इलाज है। हम अगर आपसे कहते हैं कि आपकी स्टेज सर्जरी करनी है और इस वक्त इंडिकेटेड है तो फिर आपको सवाल पूछना बनता नहीं है। तो मैंने पेशेंट को सारी चीजें एक्सप्लेन की। पेशेंट ने 2-3 दफा अपने घर वालों से मशवरा किया। मुझे पता था कि इस पेशेंट ने 2 ऑपरेशन सुन के इसने वापस कोई नहीं आना और यही हुआ। ये तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लेके गए, वो मेरे पास पड़ी रही। अब अगर मैं इन्हें ये कह देता कि हाँ एक ऑपरेशन होगा ठीक हो जाएगा, गारंटी देते हैं, उसने खुश होकर ऑपरेट करा लेना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मॉरली और एथिकली और ये सोचते हुए कि कल को मैंने मरना भी है, मैंने रब को जवाब भी देना, उसे वो इलाज बताया जो इंडिकेटेड था। अब ये बात उसे नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूं, लेकिन अगर ये पेशेंट इलाज कराता तो इसको बड़ा फर्क पड़ना था। खैर उस पेशेंट की किस्मत है। आप लोगों के लिए एक टेक होम मैसेज है, मोहरों पे चोट लगे उसके बाद मजूरी हो तो फौरी तौर पर न्यूरोस्पाइन सर्जन से मशवरा करें, क्योंकि वक्त पे किया हुआ इलाज आपको बाद में एक लंबे इलाज से भी बचाता है, पैसे भी बचते हैं और रिकवरी भी आपकी बड़ी फास्ट होती है। साल बाद आएंगे तो उसके बाद फिर इलाज हो सकता है, लेकिन फिर वो स्टेज ट्रीटमेंट होगा और उस पर रिकवरी भी फिर आहिस्ता आहिस्ता होगी। ये चीज हमारे लोगों को समझ नहीं आती। हमारे लोग मुझे एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे नहीं होते। ट्रीटमेंट वही होती है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, जो अप्रूव ट्रीटमेंट है और रिजल्ट्स भी उस पर उसी तरह आते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में आ रहे होते हैं।